बाजार जैसी पाव भाजी झटपट तैयार करो घर पे। अब नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, न घंटों काटना, न उबालना, फिर भी लाजवाब पाव भाजी बनकर तैयार होगी। एक बार आप ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाएं, आपको इतनी इजी लगेगी कि जब बच्चे डिमांड करें तभी फटाफट तैयार कर लोगे। अब चाहे लंच में खाओ या डिनर में खाओ, खूब मन भर के खाओ शानदार पाव भाजी। जो तवे पे भाजी बनती है वो टेस्ट आपको घर पर ही आसानी से मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। वही लाल रंग, एक चुकंदर डालकर स्वाद भी बढ़िया और सेहत भी बढ़िया, या ये कहो कि हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा है चोखा। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं पाव भाजी। कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए है पाव और भाजी। तो ले लिए है मैंने पाव, और भाजी ले ली है मैंने गोभी ले ली पाइया काट ली है, आलू ले लिए हैं ये भी काट लिए, ये भी पाइया लिए हैं, चुकंदर लिया है, चुकंदर भी काट लिया, एक चुकंदर लिया था मैंने 60-70 ग्राम का एक पीस था, एक प्याज बीच में से काट लिया है 4 टुकड़े कर लिए हैं, एक टमाटर इसको भी 4 टुकड़े कर लिए हैं, मटर ले ली है मैंने ताजी मटर है, एक शिमला मिर्च ले ली है 60-70 ग्राम के आसपास, 150 ग्राम मैंने गाजर ले ली है। सारी सब्जियां धो कर अच्छे से काट ली है, मोटी मोटी रफली चॉप कर ली है। अब भाजी बनाने की तैयारी करते हैं। गैस चला ली है, गैस पे धर लिया है मैंने कुकर। पाव भाजी आज हम कुकर में बनाएंगे ताकि फटाफट बनकर तैयार हो जाए। तो इसमें डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल, पका हुआ तेल है ये। इन थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म हो गया हमारा, ये भी में गिरेंगे 1 चम्मच जीरा। तड़क गया है, ये भी इसमें गिरेंगे 1/4 चम्मच हींग। गोभी है ना इसके अंदर, तो बढ़िया तरीके से पचेगी। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू, साथ ही प्याज, चुकंदर गेरना न्यू जरूरी है ताकि हम फिर है ना कलर वलर ना डालें इसमें, इससे तो कलर बढ़िया आ जाए। अब इसमें जाएगी जी गोभी, ये भी इसमें गेरेंगे गाजर, सारी रफली चॉप कर लें सब्जियां, या शिमला मिर्च, बीज निकाल लिए थे मैंने शिमला मिर्च के। ये एक बड़ा टमाटर, इससे इसमें खट्टापन बढ़िया आवेगा। ये डालने हैं ताजे मटर, मटर फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं, पर ये सारी सब्जी ताजी आ रही है तो हमने ये सब्जी इस्तेमाल करनी है। ये भी नहीं इसको बढ़िया सा चला देंगे। अब भाजी में मक्खन का स्वाद देने खातिर भी में गेरेंगे में 1 बड़ा चम्मच भर का मक्खन, जो मैंने घराए काट रखा है मक्खन, इसकी वीडियो भी डाल रखी कि मक्खन कैसे बनाएं। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। घर के मक्खन में ना नमक कम होता है क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं डला होता उसमें, कुछ भी ठीक रखने के लिए ताजा ताजा इस्तेमाल होता है ये। नमक के बाद डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका रंग बढ़िया आवे और टेस्ट भी अच्छा आवे। इसमें डाल लेंगे अब बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया है। आधा चम्मच डालेंगे जी इसमें हल्दी, ये जाएगी इसमें कसूरी मेथी। अब इसको बढ़िया तरीके से चला देंगे ताकि वो मक्खन इसमें बाद में न्यू डाला है ताकि सब्जियां में रड़ मिल जाएगा और जलेगा नहीं। और तेल में ये न्यू छोकी हैं। अब बाद में इसमें असली तड़का हम लगाओगे 5-6, लेकिन ज्यादा झंझट नहीं करे अलग अलग उबालने करने का। और सबकी मन पसंद होती पाव भाजी, बालका ने तो इतनी पसंद है भुजो मन, चाहे रोज खवा लो, खाने को रोज तैयार रहते हैं बच्चे। तो इसमें हमने घने झंझट नहीं करे, फटाफट बनने वाला काम कराया है। ये भी इसमें गेरेंगे हम पानी होगा गर्म पानी गेरना ताकि मसाले का फ्लेवर न्यूका का न्यू रहे। बस देखो हल्की सी डूबी है मेरी सब्जी, ये देख रहे हो, इसमें पानी हल्की सी सब्जी डबोनी है बस खाली। अरे इस पर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, इसमें लगाऊंगी 4 सीटी। कुकर का ढक्कन हटा दिया मैंने और सब्जी बन के देखिए हमारी तैयार है अच्छे से। अब ये भाजी नहीं बनी है, अब इसको एक खुले बर्तन में पलट ले लेंगे पोटैटो मैशर, या ऐसा भी ले सकते लकड़ी का भी ले सकते हैं। अब इसने जो है अच्छे से हम दबा दबा कर मैश करेंगे, मतलब बिल्कुल गुथी गुथी कर देंगे। इसने अच्छे से मैश करनी जरूरी है
अलग अलग उबालते सब्जियों को घंटों लग जाते हैं हमें काम करने में, और बच्चों में बड़ों में तो किसी में भी सब्र नहीं आज के टाइम में। तो इसको धीरे धीरे दबा दबा के सारी को मैश कर लेंगे। अब ये भाजी बनके तैयार होने में एक ट्विस्ट रह रहा है। अब इसमें लगाऊंगे हम हरियाणवी स्टाइल में बढ़िया सा तड़का। मैंने कढ़ाई धर ली है, इसमें गेरेंगे देसी घी। लोग तेल में छोके हैं और वो बटर गेरेंगे, लेकिन हम घी में छोकेंगे और घी में नूनी घी गेरेंगे। तो ऐसे ही आप बनाना, देखना कितनी गजब की बनेगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है और कहाँ से देख रहे हैं। घी गरम हो गया, अब इसमें गिरेंगे हम प्याज। प्याज मैंने बारीक काट रखे, 2 बड़े प्याज। चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में नहीं पीसना। ये थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर रखना है, मतलब जो ये दरदरा सा है ना, बहुत बढ़िया लगेगा ये। और घनी भूरी नहीं करनी, बस पिंक पिंक करनी है प्याज। अच्छे तब भूननी है, 30-40 सेकंड में इसका प्याज का कच्चापन निकलेगा। अभी मैं गेरूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच भर का मक्खन, जो घर का सफेद मक्खन है। ये मक्खन मिलाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये भी इसमें डालेंगे हम 2 बड़े टमाटर की चॉप करी हुई प्यूरी। देखिए अच्छे से बारीक बारीक हो गया, थोड़ा सा दरदरा सा। अब इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देता, ये पानी नहीं जल जाता जो टमाटर का है। देखिए थोड़ा थोड़ा घी छोड़ दिया है इसने। ये भी हम बाकी चीजें डाल देंगे। ये है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसकी वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है। ये समय बचाने का बढ़िया तरीका है। इन्हें बढ़िया सा इसमें मिला देंगे। बाद में इसलिए डाला क्योंकि पिसा हुआ है, जल्दी सीख जाएगा मसालों के साथ ही। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे एक एक स्टेप फॉलो करके बनाना है, बिल्कुल गजब की बनेगी पाव भाजी। अब इसमें डालेंगे जी पाव भाजी मसाला 2 चम्मच, क्योंकि हमने उसमें भाजी में भी नहीं डाला है जब वो उबाली थी सब्जियां। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। ये है 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये रंग बढ़िया आ जाएगा और इतना ही तीखा बहुत है बस। अब इसमें डाल लूंगी मैं अपनी भाजी। इसमें बढ़िया से चला देंगे। ताकि मसाले इसमें जो है भाजी और जो हमने भुने हैं मसाले, ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाए बढ़िया तरीके से, सारे में बढ़िया टेस्ट आ जाए। अब देख रहे होंगे थोड़ी सी थिक है। अब इसमें डाल लेंगे हम गर्म पानी। ये बात याद रखना कि जितनी बार भी किसी भी सब्जी को पकने के बाद हम डालते हैं ना पानी, तो गर्म डालना चाहिए, ताकि वो कच्चे पक्के मसाले का बैलेंस खराब ना हो हमारा। तो इसलिए ये है गर्म पानी, ये मैं डाल लूंगी मैं। भाजी थोड़ी पतली पतली पाव के साथ अच्छी लगती है। और वो जल्दी बनती है, फिर क्यों जल्दी खदका आ जाए इसके में। देखिए मैं मिला रही हूँ, साथ साथ में खदका चालू हो रहा है। इसमें हम फिर गेरेंगे थोड़ा सा नूनी घी। कटा हुआ आ रहा धनिया, बढ़िया तरीके से मिला देंगे। हमारी भाजी बनकर तैयार है। पाव सेकना बताऊंगी इसके बाद में। ये पाव ले लिए हैं मैंने, इनमें कट लगाऊंगे बीच में एक। देखो ये इसका बेस है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, इसको बीच से कट लगाते हैं ऐसे। ऐसे कट लगा के तैयार कर लेंगे। तवे पे गिरेंगे घी।
इस पर डाल लेंगे हम थोड़ी सी भाजी। मुंबई में इसी तरीके से बनाया कर, तुम भी इसी तरीके से बनाओगे। थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें हरा धनिया, 1 टिक्की बटर की। इसमें अच्छे तरीके से जो हम तवे के ऊपर चला लेंगे, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसके ऊपर। अब जो हमने पाव लिए थे इसके ऊपर रख देंगे। हल्का सा दबा के उलट पलट के ही सेकेंगे, मतलब ये जो है भाजी घेरी हमने सारी लपेट लेनी है अच्छे तरीके से। देखिए दोनों सिक गए अच्छे से, इसमें भाजी भी लग गई। इस तरफ लगाऊंगे, गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। इसने उलट पलट के बढ़िया तरीके से सारे का लपेट देंगे बढ़िया तरीके से। प्लेट ले आती हूँ। ये प्लेट में मैंने सलाद सजा रखी है, चटनी बनानी सिखा रखी है, सब मेरे चैनल पे है। तो ऐसे ही प्लेट को अच्छे से सजा ले और इसको इसके अंदर लगा ले। भाजी डाल ले, पाव भाजी तैयार है, एंजॉय करें। तो आज आपने सीखा कि मुंबई स्टाइल की पाव भाजी घर पे कैसे बनाते हैं। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों द्वारा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। राम राम।